गाइड करने से पहले थोड़ा कुछ सोच कर उसको उसका एक लाइफ अच्छी अच्छा हो, या intention के साथ कल्याण करें। कल्याण भाव जी, से ही करना चाहिए, जी, जी, कल्याण बिल्कुल। भाव से। आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की कि एक कल्याण भाव से करना चाहिए, एक कल्याण अच्छी इंटेंशन से करना इंटेंशन चाहिए। इंटेंशन तो आज का जो युग है ना, पिछले 18 महीनों से हम बार-बार एआई की बातें सुन रहे हैं। तो एआई के अंदर क्या होता है कि अब किसी ने चैट जीपीटी, जेमिनी, इस तरह के जो एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स डाली, जन्म स्थान डाला, पैदा होने का समय डाला और टाइम डाल दिया, और उसके बाद उन्होंने कुंडली निकाल ली। बराबर है। अब वो आपके पास आके कहते हैं कि पंडित जी मुझे तो सारा कुछ पता है, आप बस उपाय बता दो। उपाय बता दो, बराबर तो है। क्या ये एआई आपका सहायक है, या ये एस्ट्रोलॉजर से कहेगा प्लीज आप अपने घर बैठो, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा? बात सही है, और यही प्रश्न अभी आने लगा है अभी। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग का पूछने लगे लोग आपसे पूछने प्रश्न? लगे यार आर्टिफिशियल, पर देखो उसका नाम क्या है? एआई। नहीं, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अच्छा। नेचुरल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा कुछ जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका होरोस्कोप आपको समझो मैचिंग करवाना है, आप मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल का अगर डाल देंगे तो उसमें इतने गुण मिल गुण रहे मिल हैं, गए, वो बता देगा। बता देगा, बरोबर है। उसमें ऐसा देखना पड़ता है, वो गुण खाली देखने से पता नहीं चलता है। दोनों के जो ये है ना, जिसको बोलते हैं ना कि भाई दोनों के जन्म लग्न के मालिक मित्र क्षेत्रीय, मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं जिसको, करेक्ट। तो वो देखना पड़ता है। वो कौन बताएगा? मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी है, ये है, उसका नवमांश इसका ये है, और उसका चंद्र राशि इसका ये है, 7th हाउस का लॉर्ड। अभी किसी एक की कुंडली अभी आई थी मेरे पास, काफ़ी लोग, मैंने खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 32 पॉइंट्स मिल रहे थे आउट अच्छा ऑफ 36। जी। फिर वो भी खुश थे कि भाई चलो यार, मैंने बोला भाई ये बात सही है, मिल रहा है, पर मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको उसको हाँ नहीं बोल सकता हूँ। आपको करना है तो करिए, वो आपके ऊपर है। ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने हाँ इसलिए बोला कि मेजर प्लैनेट्स 6-8 के संबंध में थे, षडाष्टक बोलते हैं, 6-8 के संबंध में थे मेजर प्लैनेट्स। तो एवरी डे तू मैं बढ़ता, कलह होगी तो वहां कला होगी। तो मैं बोला उस तरह से मैं हाँ नहीं बोल सकता, आपको जाना है जा सकते हो। मतलब वो नहीं किया, ठीक है, कहने का मतलब है कि वो उस हिसाब से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नहीं बताएगा जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद डिस्क्रिप्शन देगा, उसको जो डेटा फीड किया है उसके हिसाब से क्रिएट करके जो डेटा दे देना है वो देगा। अल्टीमेटली इट इज़ वो ह्यूमन नहीं है, वो डिवाइन नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। उसका लाभ जो बेनिफिट, जैसे कंप्यूटर होरोस्कोप है, उसमें मैथमेटिक्स परफेक्शन ये आता है, बरोबर है, पर मैचिंग करना है तो, अच्छा प्रेडिक्शन करना है तो, प्रेडिक्शन कंप्यूटर प्रेडिक्शन आपको चाहिए तो मैं काफ़ी लोग, कुछ लोग बोलते हैं, मैं बोला आपको चाहिए तो मैं प्रिंट आउट निकाल आप कर सकता हूँ, पर ये सही नहीं है। करेक्ट। क्योंकि उसका जो जो एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, कम्यूटेशन होता है, तो ये परम्यूटेशन कम्यूटेशन जो सब, वो इतना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड एस्पेक्ट्स उसमें रहते हैं, और प्लस साथ में ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन इंट्यूशन, वो सब कौन देगा? इंट्यूशन का कोई यस, रिप्लेसमेंट तो नहीं। हाँ, तो उसमें ये आर्टिफिशियल है, उसका ऑनर करना चाहिए एज अ साइंस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बट ये सब कुछ नहीं है, मैनी थिंग, इट इज़ मैनी थिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात की कि इट इज लॉट ऑफ थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। नॉट एवरीथिंग। सो अभी अगर मैं आज पहली बार दुबई से बैठ के आपको सुन रहा हूँ इस पॉडकास्ट पे, तो एक ऐसी क्या चीज है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिससे जन कल्याण की बात हो सके? देखो, पहले से शुरू होती है, अपने आत्मा से ही शुरू होती है। क्लीन योर आत्मा, सेल्फ, अपनी अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि, अपना मन, उसको क्लिनसिंग प्रोसेस करके स्वच्छ करो जी। तो जो बेसिक वैल्यूज़ जो अपनी, जो शास्त्र ऋषि मुनियों ने जो बताया है, प्राणायाम है, प्राणायाम से चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, मगर जो भी है श्वासोश्वास, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और अपना क्लिनसिंग प्रोसेस के लिए भी अच्छा है। योग है, वॉक है, स्पोर्ट्स है, चलना है, डेली एक्सरसाइज है, टाइम मैनेजमेंट है एंड फूड मैनेजमेंट है जी। वो सब में पहले परफेक्शन लाने के बाद फिर उस आगे की आपको जो सोचना है, उसके बाद रहता है मंत्र साधना। अपना जो भी जिस इष्ट देव को आप मानते हो उसकी साधना करो, मंत्र जप करो, उससे थोड़ा क्लिनसिंग प्रोसेस होता है। तो पहले अपना चैरिटी बिगिन्स एट होम्स। यस। पहले खुद को क्लियर और क्लीन करना है, उसके बाद है अपने जो
नेबर है, पड़ोसी, आपके आपके साथ जो आता है, ग्रुप आता है, उन सब के लिए वो जो रियलाइजेशन है वो बांटो सबको, सबको ये करो। जब ये खुद पारसमणि हो जाएगा, दूसरे को स्पर्श करेगा तो वो भी पारस हो सकता है ना। क्या बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात की हो आपने सकता कि है। जब आप पारस हो जाओगे, जिस तो पत्थर को छूओगे तो वो वो पारस हो पारस जाएगा। हो जाएगा। सो इस विचार के साथ कि अगर आप दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर झांकिए, अपना कल्याण कीजिए और बताइए हमें कि क्या आप अपने नेबर का भला चाहते हैं? क्या आप अपने पड़ोसी के साथ मिलके रहते हैं? क्या आप एक दूसरे के बारे में सोचते हैं? इस विचार के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।